we have done 2 to 3 questions that were based on definition. Next, we also applied the first derivative test to find the increasing and decreasing intervals. So yesterday we did some examples and some of the questions. Now today we will start from question number 4. Again, in these questions, we have to find the increasing or decreasing intervals. We will apply the first derivative test for question number 4. As I told you yesterday, where we can apply the definition. मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन करा था जिसमें हमने डेफिनेशन अप्लाई करा था और सेकेंडली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई करा था. तो इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है. कैसे किया? वी आर गिवन विद द फंक्शन f(x) is equals to 2x square minus 3x. We will firstly consider its first derivative, that is 4x minus 3. After that, what we have to do, we have to find the point by equating it equals to 0. We have found x is equals to 3 over 4. x equals to 3 over 4 का मतलब ये है कि जो हमारे पास we were talking about real numbers, तो जो x is equals to 3 over 4 है उसने माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. So we will write putting f dash x equals to 0 and from here we got x is equals to 3 over 4. Next, plotting on number 9. We will plot this on number 9 and we have this thing. As I have told you yesterday, whenever we have to plot the points on the number 9, we will consider only that point which we got from the value of x. तो हमें सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करना है, हम अपनी मर्जी से कोई भी और पॉइंट नहीं लेंगे. Now this point divides the line into two disjoint interval. What is the meaning of disjoint? कि ये जो इंटरवल है इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा इस इंटरवल के साथ. Disjoint means कि दो कोई भी इंटरवल जिनकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो, 5 हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना आए. तो one interval is minus infinity to 3 over 4 and the second interval is 3 over 4 to infinity. Now we have got two intervals but we don't know which interval is increasing and which is giving us the result of decreasing. So how we will do, as we have done it yesterday also, क्या किया था हमने? यहाँ पे हम लिखेंगे intervals. There we will write sign of f dash x and here is nature. From sign of f dash x we will come to know whether it is decreasing or increasing. अगर तो f dash x की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 से स्मॉल होगी. इफ इट इज स्मॉल देन 0 देन इट इज डिक्रीजिंग. अगर वो पॉजिटिव है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 और वहां से हमारे पास इसका इंक्रीजिंग का रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है जी. नाउ वी हैव टू इंटरवल्स. इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3 over 4 and 3 over 4 टू इन्फिनिटी. बेटा 3 over 4 से कोई भी छोटी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें, जो हमारे पास इसका 4 f dash x बना है, यहाँ पे आप इसमें पुट करके देखो, आपके पास 3 over 4 से कोई भी छोटी वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करके देखें, लेट अस सपोज इफ आई एम पुटिंग -1 या 0 भी पुट कर ले तो मेरे पास ये क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा. अगर ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे हमने लिखा नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. सेम अगर इसकी वैल्यू 3 over 4 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी बड़ी वैल्यू इसमें पुट करे, लेट अस सपोज आई एम पुटिंग 1 हियर, 1 पुट करा मैंने तो मेरे पास इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये f dash x 0 से ग्रेटर हो गया. अगर f dash x 0 से ग्रेटर हो गया तो वो उसका इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया. तो आपने इसमें आपका रिजल्ट क्या आएगा कि इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है, 3 over 4 टू इंफिनिटी, एंड डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है, माइनस इंफिनिटी टू 3 over 4. ठीक है जी. नेक्स्ट है बेटा इसको और पार्ट में हमने इसको एक अलग और मेथड से करना है. जैसे आपको पता है, एक आपने डेफिनेशन वाला मेथड लगाया, दूसरा था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट.
तो जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जैसे किया था जैसे हमने ये क्वेश्चन अब फोर्थ किया है। बेटा ये भी हमारे पास जो इसका और पार्ट है ये भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ ही करना है, बट यहाँ पे हमने जो इसके इंटरवल्स इस तरह से फाइंड किए हैं, इसकी जगह पे मेरे पास एक और मेथड है इसके इंटरवल्स फाइंड करने का, दैट आई विल टेल यू कैसे। पहले हमारे पास फंक्शन दिया है fx, हमने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी। अब x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ तक डिट्टो है, सेम है। अब आपने क्वेश्चन जो ऊपर किया है वो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, यहाँ तक ठीक है। अब इतना जो पार्ट है उसकी जगह पे हम नीचे वाला पार्ट भी कर सकते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू कि क्या करेंगे। आप लिखोगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ f dash x is greater than 0। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें यही कहता था कि फंक्शन इंक्रीज तभी करेगा अगर इसका डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर होगा। तो हमने f dash x की वैल्यू थी 4x माइनस 3 यहाँ पे पुट करी, x की वैल्यू 3/4 से बड़ी आई। 3/4 से बड़ी आई का मतलब है कि 3/4 से इंफिनिटी तक, तो ये इसका इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। और fx फंक्शन इज डिक्रीजिंग अगर हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू 3/4 से छोटी आई। 3/4 से छोटी का मतलब माइनस इंफिनिटी से 3/4 हो गया। बेटा दोनों मेथड में फर्क कहाँ पे है, आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली थी x की इक्वल टू 0 लेके, उसके बाद उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा था। हमने बोला था कि ये पॉइंट में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इंटरवल्स यहाँ पे लिखे थे, उसके बाद हमने साइन इसका यहाँ से साइन ऑफ f डैश x इसका फाइंड करा था, कैसे, इसमें पुट करके कि अगर x की वैल्यू 3/4 से छोटी है या नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही आंसर देगा। अगर 3/4 से कोई भी बड़ी ले लें या 1 ले लें, 2 ले लें, कोई भी नंबर ले लें तो ये इसकी वैल्यू को पॉजिटिव देगा। और यहाँ से हमने इसके साइन से, बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, हमने इसके साइन से इसका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इंटरवल का पता करा था। बट जो मैंने इसका सेकंड पार्ट करा है उसमें हमने क्या किया कि हमने लिखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है अगर उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, तो x की वैल्यू 3/4 से बड़ी आ गई, तो इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा बन गया, 3/4 से लेके इंफिनिटी तक, 3/4 से लेके इंफिनिटी तक। डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा बन गया, x की वैल्यू 3/4 से छोटी हो, छोटी किस केस में आ रही है, माइनस इंफिनिटी से 3/4, तो ये आपके पास इसका डिक्रीजिंग इंटरवल बन गया। दोनों के दोनों मेथड इसके इजी हैं, जोन सा आपको ज्यादा ठीक लगे आप उसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ जी मैम। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस हमारे पास है क्या बेटा, इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर था, यहाँ पे ये देखो सिर्फ एक फैक्टर था। इसकी वजह से हम अगर इसको, जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है, अगर यहाँ पे मैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं भी करूंगी तभी भी मेरे पास चलेगा। बट अगर आपके पास एक से ज्यादा फैक्टर आते हैं तो आपको फर्स्ट जो देखो, इस फर्स्ट जो मैंने आपको इसका मेथड करवाया था उसमें तो आपने नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना ही करना था। जो मैंने इसको सेकंड मेथड आपको करवाया उसमें आप करते या ना करते कोई दिक्कत नहीं आनी थी, क्योंकि आपके पास सिर्फ वन फैक्टर था। जब आपके पास एक से ज्यादा फैक्टर्स बने एक्स की फॉर्म में, तो आपको जो सेकंड मेथड मैंने बताया है उसमें भी आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको हम दोनों के दोनों मेथड से करेंगे ताकि आपके दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बेटा इसमें fx दिया है, मैंने इसका f डैश x निकाला, वहां से 6 कॉमन लिया और इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास अभी 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। बेटा जब आपके पास 2 फैक्टर्स आते हैं उसके बाद हमने इसको इक्वल टू अगर 0 रखे तो x की वैल्यूज भी हमारे पास उतनी आएंगी जितने फैक्टर्स हैं। अगर 3 फैक्टर्स बनते तो x की वैल्यू 3 आ जानी थी, अगर 2 बने हैं तो 2 आ गई हमारे पास। अब बेटा देखो इसको अगर मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, ये मेथड फर्स्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का फर्स्ट मेथड है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपने वही नंबर लिखने हैं नंबर लाइन पे जो आपके पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में आ रहे हैं इक्वल टू 0 रख के। तो ये -2 यहाँ पे लिखा मैंने, -3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये जो नंबर लाइन थी रियल नंबर्स की, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी है, 1 2
3। तो हमने लिखा कि पॉइंट x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3 डिवाइड्स द लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स। वो इंटरवल कौन कौन से हो गए? -इंफिनिटी से -2, -2 से 3, 3 से इंफिनिटी। ठीक है बेटा, अब इसके साइंस देखेंगे हम कि कैसे आएंगे। यहाँ पे मैंने इसके इंटरवल्स लिख दिए, -इंफिनिटी से -2, -2 से 3, 3 से इंफिनिटी। अब इसके साइन चेक करेंगे, फिर उसकी नेचर चेक करेंगे कि किसमें वो इंक्रीज करेगा, किसमें वो डिक्रीज करेगा। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे अगर -इंफिनिटी से -2 के बीच में मैं कोई भी नंबर उठा लूं, लेट अस सपोज मैंने -3 उठाया, बेटा यहाँ पे -3 पुट करके देखो आप। अगर इस इंटरवल में मैंने कोई भी नंबर उठाया है, लेट अस सपोज मैंने -3 ही उठाया, आप इसको -3 को यहाँ पे पुट करके देखो क्या बनेगा। -3 + 2 कितना आया? -1। तो ये क्या बना? नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। अब हमने नेक्स्ट वाले में भी -3 पुट करना है, -3 -6, -3 -6 हो गया, ये भी नेगेटिव बन गया। दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गए? पॉजिटिव आ गए। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव हमने यहाँ पे लिखा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कि ये पॉजिटिव बन गया। अगर f' की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तभी पॉजिटिव आएगी, तो इसका नेचर क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। अब -2 से लेके 3 तक मैंने पुट करके देखना है बेटा। -2 से -2 से 3 तक, यहाँ तक -2 से 3 की अगर बात करें, इसमें कोई भी इजी सा उठा लेते हैं हम। लेट अस सपोज हमने यहाँ से 1 उठा लिया। अब बेटा इसमें 1 पुट करके देखो आप, क्या आएगा? 1 + 2 पॉजिटिव, हाँ जी। और 1 - 3 नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आया? नेगेटिव आया। तो हमने ये नेगेटिव यहाँ पे लिख दिया, और इसका अगर नेचर नेगेटिव है तो हमारे पास डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट है, उसके बाद हमने थर्ड इंटरवल इसका लिया 3 से इंफिनिटी। 3 से इंफिनिटी भी कोई इजी सा हम उठा लेते हैं, 4 ही उठा लेते हैं। तो 4 + 2 6 पॉजिटिव आया, 4 - 3 1 पॉजिटिव आया। दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो इसका नेचर क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। तो 2 इंटरवल में ये इंक्रीज किया, एक इंटरवल में ये डिक्रीज किया। इसके रिजल्ट को लिखेंगे कैसे? जिसमें ये इंक्रीज किया वो वाला यूनियन 3, इंफिनिटी। ठीक है, ये दोनों इंटरवल्स में ये इंक्रीज करा और इस इंटरवल में ये डिक्रीज करा। क्लियर है बेटा? हाँ जी मैम। नेक्स्ट है बेटा इसका और पार्ट। मैंने आपको बताया था और पार्ट के लिए आपने क्या करना है, यहां तक आपने डिटो करना है, नंबर लाइन तक आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी ही करनी है। उसके बाद इसका एक और इजी सा मेथड है, रादर देन कि आप यहां से लेके इसको यहां तक करो, इसका एक और इजी मेथड है, मैं वो आपको बता रही हूँ क्या करना है। बेटा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद आपने फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम मतलब यहां से इसको, इसके इंटरवल्स को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देना शुरू कर देना है। मतलब फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम हमने यहां से इस इंटरवल से शुरू करके पहले वाले इंटरवल को प्लस का साइन, दूसरे वाले को माइनस का साइन, तीसरे वाले को प्लस का साइन, ऐसे देते जाना है। फिर हम लिखेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीज कर कब करेगा बेटा? जब उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू थी, हमने ऊपर फैक्टर्स बनाए थे, वो मैंने यहाँ पे पुट करी, इसकी वैल्यू को लिख दिया कि अगर ये 0 से बड़ा होगा। बेटा ये जो मेथड है ये आपने 11th क्लास में किया नहीं है, हमारे पास चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, 6th चैप्टर, उसमें इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, बट आपने पता नहीं किया या नहीं किया, तो आपको ये मैं करवा रही हूँ, आप इसको समझ लीजिए कि कैसे करना है ये मेथड। अब आपके पास ये इसकी सारे की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। बड़ी मतलब है पॉजिटिव है। बेटा पॉजिटिव कौन कौन से इंटरवल्स में आ रही है? एक इस इंटरवल में है और एक इस इंटरवल में है। तो हमने इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में लिख दिया? -इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। मैं ये जाते टाइम लिख के लेके जाऊंगी। हाँ जी ठीक है, किसको देके जा रही है? आप करवा लो, फिर मुझे बता देना से लेके करवा। ठीक है बेटा, तो इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा हो गया? जिसमें इसका ये प्लस का साइन मुझे दे रहा है, प्लस का साइन इसमें दे रहा है, तो -इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये हो गया इसका इंक्रीजिंग इंटरवल। देखो आंसर हमारे पास सेम आया है ना। सिमिलरली डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा? -2 से 3।
तो ये इसका डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा। दोनों ही मेथड बहुत इजी हैं, जोन सा आपको अपनी मर्जी से इजी लगेगा आप उस मेथड से इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इस सारे की वैल्यू नेगेटिव आए, इस सारे की वैल्यू नेगेटिव कौन से इंटरवल में आ रही है बेटा, -2 से लेके 3 तक, तो ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ जी। गुड। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इसमें हमारे पास सारा कुछ सेम है, जस्ट हमें डिफरेंट फंक्शंस दिए हैं, उसका हमने डेरिवेटिव कंसीडर करा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने ई पार्ट करवाया, बाकी के आप पार्ट्स खुद कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है बेटा एफ एक्स दिया हुआ है क्यूब की फॉर्म में, मैंने इस पे प्रोडक्ट रूल यूज करा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस ये वाला फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। बेटा फर्स्ट फंक्शन अगर एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे, 3 पावर आगे आएगी, इसकी एक पावर कम हो जाएगी और x माइनस 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस दिस फंक्शन एज इट इज, 3 की पावर आगे आएगी, इसकी एक पावर कम हो जाएगी और ये हमारे पास डेरिवेटिव x प्लस 1 का आ जाएगा। बेटा ये सेम है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 माइनस 0 1, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 0 1 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये दो बन गई हैं टर्म्स, इसकी दो टर्म्स में से मैंने जो जो कॉमन आया था मैंने कॉमन निकाला, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स बचे थे उससे इसका फर्दर एक फैक्टर बन गया। बेटा इसको अगर हमने सॉल्व करा, यहाँ से 2 को कॉमन निकाला, 2 3 6, ये भी हमारे पास स्क्वायर में है, ये भी हमारे पास स्क्वायर में है और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब आपको अगर याद हो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, हमेशा मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगी। आप इसमें बेटा कुछ भी पुट करके देख लो, कोई भी रियल नंबर, अगर इसके मुझे माइनस दिया ब्रैकेट में, उसका स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, अगर इसने प्लस दिया उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, ये भी हमारे पास ऐसे ही करेगी, इसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। रह गया सिर्फ ये वाला, है ना? तो अगर ये हमारे पास रह गया बेटा, इसमें हमारे पास साइन चेंज होते जाएंगे, अगर x की वैल्यू को 1 से बड़ा लेंगे तो ये मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर x की वैल्यू को 1 से छोटा लेंगे तो ये मुझे नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें हमारे पास स्क्वायर वाला फंक्शन नहीं है। इसलिए जहां पे स्क्वायर वाला फंक्शन था मैंने लिख दिया कि ये हमेशा मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, x की वैल्यूज यहां से आएंगी मेरे पास -1 3 एंड 1। इन तीनों वैल्यूज को मैंने जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो फिर से वही लाइन लिखेंगे कि these three values has divided the line into 3 disjoint interval, 4 disjoint intervals। एक आया माइनस इंफिनिटी से -1, -1 से 1, 1 से 3, 3 से इंफिनिटी, ये हमारे पास इसके 4 इंटरवल्स हो गए। अब उसके बाद बेटा सेम है, यहाँ पे इंटरवल्स मैंने लिखे हैं, साइन लिखे हैं और इनका नेचर लिखा है। ठीक है बेटा, इसमें आपने माइनस इंफिनिटी से -1 तक कोई भी नंबर आप इसमें फिल करके देखोगे तो आपके पास ये रिजल्ट, देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो बेटा, ये मैंने आपको बोला कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो सारे के सारे इंटरवल्स में तो इसकी वैल्यू मैंने पॉजिटिव ही लिख दी। देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, रह गया सिर्फ ये थर्ड वाला, है ना? अभी माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में अगर मैंने -2 चूज किया, -2 -1 क्या आया, नेगेटिव आया, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इस इंटरवल के लिए नेगेटिव। अब -1 से 1 इंटरवल के लिए अगर मैं 0 पुट कर दूं तभी भी ये नेगेटिव आया, है ना? 1 और 3 के बीच में अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर 3 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी पुट करूं तो भी ये पॉजिटिव आएगा। बेटा इनको आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये बना नेगेटिव, ये बना नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव, ये बना पॉजिटिव, तो हमारे पास जो नेगेटिव वाला था उसने डिक्रीजिंग इंटरवल दिया और जो पॉजिटिव वाला था उसने इंक्रीजिंग इंटरवल दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया कि इन दो में ये इंक्रीज कर, इन दो इंटरवल्स में ये डिक्रीज कर रहा है, इसको यूनियन की हेल्प से लिख दोगे, इन दोनों में ये इंक्रीज कर रहा है, इनको यूनियन की हेल्प से लिख दोगे। क्लियर है बेटा? यस मैम। गुड। बेटा इसका और पार्ट देखो, अभी और पार्ट में थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, आप इसको ध्यान से देखना।
जब इसका और पार्ट मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके, जो मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का सेकंड मेथड बताया है उसकी हेल्प से क्या करेंगे। अब आप सोचोगे कि मैम ने ये नंबर ऊपर क्यों लिखे हैं, यहाँ लाइन पे क्यों नहीं लिखे। बेटा ये नंबर मैंने लाइन पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इनको अगर मैं कंसीडर करूंगी या ना भी करूंगी तो मेरे पास आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता आंसर में फर्क, क्योंकि ये मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही दे रहा था। देखो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 3 पॉजिटिव आ रही थी, तो ये जिनकी वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव ही रहेंगी उनको मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया, नंबर लाइन से थोड़ा सा ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। जिसके कॉरेस्पॉन्ड मेरे पास साइन चेंज हो रहा था सिर्फ उसको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इतने इंटरवल में मेरे पास प्लस का साइन आ गया, इतने इंटरवल में मेरे पास माइनस का साइन आ गया। जैसे मैंने आपको बोला है कि आपने एक्सट्रीम राइट से इसको प्लस माइनस साइन देते जाना है, तो इसका राइट इंटरवल कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर अगले में माइनस आएगा, अगर अगला होता फिर प्लस आता, फिर माइनस आता, फिर प्लस आता। ठीक है बेटा, अब देखो आपको क्या पता चलेगा कि इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है। आपने लिखा कि यहाँ पे प्लस साइन है, तो इंक्रीजिंग इंटरवल मेरे पास कौन सा है, 1 से लेके इंफिनिटी तक, है ना। इंक्रीजिंग इंटरवल है आपके पास, जस्ट ए मिनट, 1 से इंफिनिटी, 1 इंफिनिटी। और डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है बेटा, -इंफिनिटी से 1। बट अब आप बोलोगे कि मैम आंसर तो सेम नहीं आया इसका, है ना, क्या करना है। मैं आपको वही बताऊंगी कि करना क्या है। बेटा जो आपके पास ये नंबर थे जिनका हमारे पास फिर रिजल्ट पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको नंबर लाइन पे नहीं लिया, पर ये आंसर में तो आना चाहिए ना, आंसर में तो इनको कंसीडर करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, 3 के साथ 1 के बाद क्या आता है 3, इसको 2 इंटरवल्स में ले लिया, 1 से 3, 3 से इंफिनिटी। उसी तरह यहां से क्या आया, -इंफिनिटी से -1 एंड -1 से 1। क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना जरूरी है। हाँ जी टीचर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना जरूरी है बेटा, हाँ ये सारी की सारी एक्सरसाइज हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स को फाइंड करने के लिए है। आपको ये सारा कुछ जो मैंने लिखा हुआ है वो आप वैसे ही सेम टू सेम लिखोगे। जो मैं आपको समझाने के लिए अभी लिख रही हूँ वो सिर्फ आपकी समझ के लिए है, वो आप उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करोगे कि जैसे यहाँ पे मैंने इसको शो किया, आप ये चीजें शो नहीं करोगे, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है आप वो वैसे ही शो करोगे। ठीक है बेटा? और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ध्यान देना बेटा, अगर आप इसका ये वाला मेथड करोगे, ये वाला मेथड, तो ये वाला मेथड हर एक क्वेश्चन के लिए सेम है। जो इसका और मेथड मैंने करवाया है आपको, वो क्वेश्चंस के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपको अगर एक मेथड, ये ऊपर वाला मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसी मेथड के साथ सारे क्वेश्चंस को करो। दूसरा मेथड भी अगर आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, तो आप सेकंड मेथड को प्रेफर करना, otherwise you have to prefer this method, okay, because this method is same for each and every type of question. Next we Yes, have, teacher. okay, next we have beta question number 7. Show that this is an increasing function of x throughout its domain. बेटा डोमेन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको फिर से वही बोलूंगी, यू हैव नॉट डन क्लास 11th मैथ्स, है ना, तो आपको मुझे नहीं पता कि डोमेन का कॉन्सेप्ट पता होगा या नहीं होगा, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बता देती हूँ। बेटा डोमेन का मीनिंग होता है कि x की ऐसी वैल्यूज पुट करें, x की वो वाली वैल्यू जिसके लिए मेरे पास रिजल्ट इसका
ट्रू आए। कैसे? अभी देखो इसमें आपको पता क्या चलेगा कि उन्होंने लिखा है कि x इज ग्रेटर देन -2। इसका मतलब क्या है? उन्होंने सिर्फ x की वैल्यू -1 से ही ग्रेटर क्यों दी है, x की वैल्यू सारे रियल नंबर्स क्यों नहीं दिए? बेटा क्योंकि अगर x की वैल्यू को मैं -1 से ग्रेटर पुट करूंगी, लेट अस सपोज -1 से ग्रेटर कितना हो गया बेटा? 0.9 हो गया ना, -0.9 है ना। -0.9 बेटा यहाँ पे पुट करा तो log की वैल्यू मेरे पास किस में आएगी? प्लस में, log 0.1 बन जाएगा। बेटा जो log फंक्शन है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही फाइंड कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स के लिए log फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने मुझे ये कंडीशन यहाँ पे दी है और ये इसकी क्या बन गई है? टीचर वास्ते क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी, नेगेटिव वास्ते क्यों नहीं कर सकते, पॉजिटिव वास्ते क्यों कर सकते हैं? बताती हूँ। आपके पास जो लॉग टेबल है ना, लॉग की जो वैल्यूज है वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है। जैसे लॉग ऑफ 0, लॉग ऑफ 0.1, लॉग ऑफ 0.2, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 3 पॉइंट समथिंग। आप अपना लॉग टेबल देखना, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री में होगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि जो लॉगरिथमिक वैल्यूज है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए नहीं है। नेगेटिव के लिए आप एंटी लॉग या जो और यूज करते हो वो आप कर सकते हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉगरिथम। तो जो बेटा ये हमें कंडीशन दी है, ये कंडीशन इसकी डोमेन बन गई है। इसलिए मुझे ये शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। एक्स की सारी वैल्यूज के लिए, रियल वैल्यूज के लिए नहीं, रियल्स भी होनी चाहिए बट -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए, मतलब वो इसकी डोमेन हो गई। ठीक है, अब हमें फंक्शन दिया है बेटा, आपको ये चीज तो पता है कि हमें इसमें इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। हर्ष बेटा आपने पूछा था कि मैम कोशेंट रूल क्या है। कोशेंट रूल मैंने यहाँ पे समझाया है, देख लो ध्यान से, मैं समझा देती हूँ। बेटा लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1 ये सारा x हो गया, फिर उसके बाद डेरिवेटिव है 1 + x का, वो यहाँ पे लिखा। बेटा देखो कोशेंट रूल क्या है, p/q की फॉर्म में दिया, या जिसको आप u/v बोलते हो। हमें नीचे वाला फंक्शन पहले एज इट इज लिख देना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द कोशेंट रूल कि v डेरिवेटिव ऑफ u। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा, ये देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये अगर आपके पास u है, ये आपके पास v है, जस्ट अ मिनट, u/v, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर। क्लियर है ये क्वेश्चन रूल? टीचर ये मुझे क्लियर तो है, बट मैं एक बात पूछनी चाहता हूँ। हाँ जी, ये जो प्रोडक्ट रूल है वो हाँ कहाँ जी। यूज होगा, बट क्वोशंट रूल कहाँ यूज होगा? प्रोडक्ट रूल, इन दोनों में मतलब प्रोडक्ट रूल कहाँ यूज होगा और क्वोशंट रूल कहाँ यूज होगा? बेटा जो कोशेंट रूल है ना, ये देखो कोशेंट रूल जो हमें ओवर की फॉर्म में दो फंक्शन दिए होते हैं वहां पे यूज होता है। देखो ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो ये ओवर वाला हो गया, मतलब u/v वाला हो गया, तो इसमें हमें कोशेंट रूल यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल आप कहाँ पे यूज करते हो? जब आपके पास x के फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं, जैसे आपके पास है x+1 और एक फैक्टर में x+2 ले लूं या अकेला x ले लूं, तो यहाँ पे आप इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। मतलब ये आपके पास एज इट इज आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव। जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया है ना बेटा, वो आपके प्रोडक्ट रूल था। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करना है आपने प्रोडक्ट रूल यूज। जैसे आपके पास x की फॉर्म में टीचर उसमें प्लस लगेगा, जैसे क्वोशंट रूल में माइनस है, इसमें प्लस। प्रोडक्ट रूल में प्लस आएगा, कोशेंट रूल में माइनस आएगा, ओवर v का स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल यूज करा हुआ है, आप इसको देख लेना।
और इधर मैंने आप यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज करा हुआ है, आप इसको देख लेना बेटा। उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व करा है, सॉल्व कर लेना आप, आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि कैसे सॉल्व किया है, कैसे आया ये सारा कुछ। और उसके बाद बेटा यहाँ पे मेरे पास, यस टीचर मुझे ये क्लिक हो गया। ठीक है बेटा। तो ये बेटा यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद एंड में ये चीज आएगी, ठीक है जी। अगर एंड में ये चीज आई आपके पास, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये पॉजिटिव हो गया जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया है, तो आपके पास ये दोनों चीजें तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएंगी, रह जाएगा आपके पास ये। और यहाँ से आपके पास x की कितनी वैल्यूज आ रही है बेटा, 0, -2 एंड -1। अभी x की जो 3 वैल्यूज आपके पास आई हैं, आपने इन 3 वैल्यूज के लिए इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे आप बेटा, जैसे मैंने आपको पीछे एक मेथड बताया है जिसमें आप इंटरवल्स लिख लेते हो, फिर साइन ऑफ f' लिख लेते हो, फिर नेचर लिख लेते हो, वैसे करोगे, या फिर जो मैंने उसका सेकंड मेथड बताया है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला, उससे आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको आप खुद करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मैंने किया हुआ है। हमारी क्लास जस्ट 5 मिनट्स में ओवर होने वाली है बेटा, तो लेट मी कंप्लीट, जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस और करवाए हुए हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हुआ, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो आप अपने आप कर लोगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में मुझे जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मुझे 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है कि जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो इंक्रीजिंग इंटरवल दे रहा है। मैंने इस फंक्शन को f ऑफ थीटा लिया, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया। बेटा डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये इसका आंसर बना। जब इसका आंसर मेरे पास ये बना, यहाँ से देखो ये मेरे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। अभी इन दोनों के बारे में बात करेंगे, सिर्फ ये दोनों चीजों के बारे में। बेटा अगर मेरे पास उन्होंने थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में दी है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दी है, ठीक है, तो ये चीज मेरे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये वाली चीज मेरे पास पॉजिटिव होगी। और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, cos 0 कितना होता है बेटा, 1, cos 90 कितना होता है, 0। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, ठीक है। अगर cos की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, यहाँ पे अगर मैं cos की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास ये रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो गए, तो वहां से मेरे पास ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। समझ में आया ना कि ये तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर है। ये cos थीटा है, हम कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होता है, रह गया सिर्फ ये। इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैल्यू 0 से लेके π/2, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। बीच की अगर वैल्यूज भी देखें तो cos की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 आएगी। तो 0 से लेके 1 तक मैं अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, ये मेरे पास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और ये सारे का सारा मेरे पास पॉजिटिव बनेगा। अगर ये सारे का सारा मेरे पास पॉजिटिव बना तो ये क्या बन गया हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे बेटा मैंने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। थीटा है वो 0 से लेके π/2 के बीच में, तो cos थीटा 0 से लेके 1 के बीच में आती है इसकी वैल्यू, इसलिए 4 माइनस cos थीटा जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये सारे का सारा भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है बेटा? यस मैम। Okay, so beta you can do this question number 10th, 11th and 12th yourself. मुझे लग रहा है कि आपसे हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। तो अगर नहीं हुए तो बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आप ट्राई करना कि क्वेश्चन नंबर 11 तक तो इसको कर लेना। जैसे मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर जिस इंटरवल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा
थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, ना तो पूरी तरह से इंक्रीज करेगा, ना ही वो पूरी तरह से डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आप अपने आप देख लेना। अप टू क्वेश्चन नंबर 11 आपकी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आप सारे के सारे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार समझने की कोशिश करना। मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर करी है, क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें। अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम कल क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बेटा? Okay students, now is the time to end the class. We will meet tomorrow. Let me take your attendance. Just a minute. Okay students.